घूमो बुंदेलखंड में स्वागत है। हम आपको ले चल रहे हैं कलिंजर। कलिंजर का वह किला जो आपने शायद ही देखा हो। यहाँ कहते हैं बहुत अद्भुत चीज़ें हैं और यहाँ कई सारी जगहों पर तमाम तरह के भूत पिशाच का भी वर्णन है। लेकिन इसका ये बांदा ज़िले में एक कलिंजर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये कलिंजर में पड़ता है और ये बुंदेलखंड में आता है। यह प्राचीन काल में चंदेल वंश के पास रहा, भले ही गुप्त इत्यादि राजा के अधीन हुए। यह 1945 यानी 15वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन था। चंदेल राजाओं के अधीन था उस समय से। ये कहा, इसमें बहुत सारे वर्णन भी हैं। कहा जाता है कि ये चंदेल राजाओं के शासनकाल में कलिंजर पर महमूद गजनबी इब्राहिम गजनी ने इस पे आक्रमण किया था जीतने के लिए, पर जीत नहीं पाया था। पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और हुमायूं आदि ने आक्रमण किए थे। सबने इस पे आक्रमण किए, लेकिन यहाँ के चंदेल राजाओं को हराकर विजय पाने में असफल रहे। इसको कोई जीत नहीं पाया था। सबने प्रयास तो किया लेकिन जीत नहीं पाया। कलिंजर विजय अभियान में तोप का गोला लगने के बाद घायल शेरशाह जब ठीक हुआ तो उसे बांध के उसकी हत्या कलिंजर के राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय चंदेल कीर्ति राय ने की थी, जो खुद बाद में इस्लाम शाह और उसकी सेना द्वारा युद्ध में मारे गए थे। चंदेलों के बाद यहाँ उनके सामंत राजा बुंदेलों का शासन आया। मुगल शासनकाल में बादशाह अकबर ने बुंदेली राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए अपने गायक तानसेन को भेजा। अकबर की मांग पे बाद में औरंगजेब ने विद्रोही बुंदेल राजा को मारकर इस पर अधिकार कर लिया, अधीन कर इस पे अधिकार किया। इसके लड़के छत्रसाल बुंदेले ने मुगलों से बुंदेलखंड को आज़ाद कराया। तब से यह किला बुंदेलों के अधीन आ गया। बाद में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात इसकी पहचान एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं। देखिए कैसे, मतलब आक्रमण तो बहुत हुआ जब अकबर ने इसको वो किया। कहते हैं अकबर ने इसको जीतने के बाद अपने उसको क्या बोलते हैं, बीरबल को उपहार स्वरूप इसको दे दिया था 1939 में। देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो यहाँ पे तमाम ऐसी ऐसी जगहें हैं जो बहुत सारी टूटी हैं। यहाँ एक अद्भुत कलाएं हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे आपके बस की बात नहीं है इस भाषा को पढ़ पाना। तो मैं तो कहता हूँ कि जो बाहर रहते हैं, ऐसे ऐसे जगह रहते हैं जो नहीं आ पाते, वो यहाँ आए। देखिए ऐसी ऐसी सीढ़ियाँ हैं। इस पे ऊपर से को लगभग 200 फीट नीचे आना पड़ता है। इसमें नीचे आना पड़ता है और देखना पड़ता है। यहाँ पे एक साइड ये देखिए, यहाँ पे एक खंभे, यहाँ मछलियाँ भी हैं। इन खंभों को लोग जा जा के गले लगाते थे, लेकिन कहते हैं कुछ समय पहले इन खंभों के पास कोई एक डकैत नहा रहा था, तो वहाँ पे छींटे पड़ गए थे, तो उसने 7 की 7 गोलियां मार दी थी उसको। तब से यहाँ का बंद हो गया है। और फिर यहाँ पे देखिए सब जगह एक अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। एक मतलब अद्भुत, आप सोच नहीं सकते हैं कि देखिए हर एक उसको अकबर के शासनकाल में भी देखिए हर एक उसको तोड़ी गई है मूर्ति को। और मतलब सोचा नहीं जा सकता कि मतलब कितना अजीब सा माहौल है। देखिए जंगल है, ऊपर पहाड़ में बहुत सारी रास्ताएं हैं जो है, और ये जंगलों से कई सारी जगहें हैं जहाँ से आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आगे देखिए ये तालाब है। इस तालाब में कहते हैं कि महाशिवरात्रि के लिए जल इकट्ठा किया जाता था राजाओं के द्वारा, कि इसमें लोग इस जल का प्रयोग भगवान के पूजन अर्चन में कर सकें। तब यहाँ तालाब का निर्माण कराया गया था। इसमें पर्यटन के उसमें है। और कहते हैं ये, और मध्य प्रदेश के खजुराहो 100 किलोमीटर दूरी पर है ये दुर्ग, और ये बांदा जिले में स्थित है। जो भी आए, बांदा जिले के सीमा से ही सटा है, जो भी आए इस किले को भ्रमण करें और देखिए ये एक
अलग अलग तालाब, ये देखिए कितनी सारी मूर्तियाँ तोड़ी गई थी। देख देख के बड़ा कष्ट होता है, पर कहते नहीं हैं कि वो समय ही ऐसा था कि कोई कुछ नहीं कर सका। और कलिंजर जो भी ना आया हो, एक बार ज़रूर आए, यहाँ का इतिहास जाने, यहाँ के बारे में देखे। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं कि आप दे ये सबसे ऊपर जो है बना हुआ है। और यहाँ ऐसी ऐसी सीढ़ी, ऐसी ऐसी इमारतें हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए कैसे ऐसे लगता था जैसे सब यहाँ पे आंगन है, यहाँ पंचायत बैठते थे। ये स्टोर रूम है, कहते इसको स्टोर रूम कर दिया गया है। इसमें जो चीज़ें हुई हैं, मतलब क्या, जैसे कोई मूरत है, टूटी है, फूटी है, उसको इसमें रख दिया जाता था। अभी अभी भी रखी हुई हैं। और इसको सरकार ने एक तरह से वो बना दिया है, स्टोर रूम बना दिया है। यहाँ देखिए, फिर हम आए यहाँ पे, हमने कहा लाओ हम भी थोड़ा सा अपने आप को दिखाते हैं। फिर इसके बाद हम घूमते घूमते जब हम पहुँचे यहाँ पर, इसका दृश्य देख लीजिए। कहते हैं ये नीला महल है, ब्लू महल के नाम से जाना जाता था। यहाँ अप्सराएं नाचती थी, लेकिन इसके पहले यहाँ का देखिए बनावट, देखिए ऐसा अद्भुत कलाएं हैं भैया, सोच ही नहीं सकते थे हम। आप इस समय ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें हम करने के लिए बहुत हमें समय लगेगा, और हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर हम जो बनाते हैं तो उसमें कुछ सालों बाद वो हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन ये कई सौ साल पहले का बना आज भी देखिए कैसा एकदम से दृश्य नज़र आता है। तो आप जो भी भाई हमारे बाहर के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड आते हैं, नहीं जाते हैं, तो उसमें आए। इसमें चौबे महल भी है, रानी महल भी है, मोती महल भी है, इसमें मृगधारा भी है। इसमें कई सारे चीज़ें हैं जो आप नहीं देखते। इसमें ये जो हम आपको कुछ समय पहले खंभे दिखाए थे, जहाँ भगवान जी के वो हैं, वहाँ पे और भी आगे कहो हम आपको दिखाएं, वहाँ पे एक अलग ही खौफनाक मंजर रहता है। यहाँ बहुत सारे उनको दफनाया गया था। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं जीत पाए थे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे किलों का वर्णन है। इस ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, डरावने पहाड़ हैं, जहाँ लोग तपस्या करते हैं, संत हैं यहाँ बैठे हैं। हाँ, रात में कहते हैं चीखती हुई यहाँ से आवाज़ें भी आती हैं। तो बहुत एक डर का अलग माहौल है। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हमारा थोड़ा सा सहयोग हो जाता है। तो आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ इसके बाद गए हैं, इसके बाद यहाँ नीचे हैं, कहते हैं मृग का वो बना हुआ है। लेकिन अभी हम जब गए हैं तब देखने को मिला है एक मृगधारा, छोटे छोटे मृग बने हुए हैं। वहाँ का एक अलग, यहाँ से देखिए कितनी नीचे खाई है, कि मतलब डर का एक अलग माहौल है जो वहाँ जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे लोग आए हुए साथ बोले हम भी जाएंगे। तो हम जो परिवार हमारा गया था वो सब लोग गए और देखे। एक अद्भुत और अलग का मंजर था, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। चित्रकूट से लगभग पड़ता है 50-60 किलोमीटर। तो आप सभी लोग आएँ और देखें। देखिए यहाँ ये मृगधारा है, यहाँ से पानी निकलता है पहाड़ से और यहाँ पे गिरता है। इसको कहते हैं मृगधारा। एक यहाँ देखिए अद्भुत एक मंदिर टाइप का बना हुआ है, जो अलग की कलाकृतियों से उभरा है। तो फिर हमने देखा मृग, ये देखिए मृग बने हुए हैं छोटे छोटे, तो इसको बोलते हैं मृगधारा। तो आप आइए। जो